लगभग एक दशक से ज़्यादा के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर भाईचारा कमेटी को सक्रिय कर दिया है और इस वक्त हम मौजूद हैं बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर और यहाँ पर भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। उसमें कई कार्यकर्ता और जिलों से लेकर के मंडल तक के बुलाए गए थे। उसमें बैठक में क्या कुछ रहा जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? परमेश्वर भारती। क्या हैं आप? जिला कन्वीनर हैं सोनभद्र। क्या कुछ रहा आज बैठक में? बैठक में जो जिले के कन्वीनर बनाए गए हैं, एक पिछड़ी जात से और एक अनुसूचित जात से, उन लोगों को बहन जी जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि हर विधानसभा पर जो है इसी तरह से जो है आप कन्वीनर बनाना है। और जो हमारे सरकार में हैं मंत्री हुए थे, विधायक हुए थे, आज जो है अपने लालच स्वार्थ में और दूसरी पार्टी में चले गए, भटक गए हैं। लेकिन समाज को, पिछड़ी जात के समाजों को हमको उनको बताना है कि बसपा ही एक जो है, बसपा ही एक हमारा जो है पार्टी है कि जो सबको जो है महत्व देती है, सभी लोगों को महत्व देती है, उचित स्थान देती है। तो ये बातें उन लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए कन्वीनर जो है हर विधानसभा में दो बनाने के लिए निर्देश मिला है। हर विधानसभा और मंडल में दो कन्वीनर रहेंगे। अच्छा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आज बैठक बुला करके ये हर जिले और मंडल में आपको दो कन्वीनर रखने की? बैठक तो समय समय पर होता ही रहता है, हर महीने होता रहता है, हम लोग आते ही रहते थे जो है। लेकिन ये जो बनाया गया हमारा पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के जो कन्वीनर, इनको विशेष उन्होंने जिम्मेदारी दी। उनको अलग से सदस्यता रसीद दी है कि आप कितना कार्य कर रहे हैं, उसको हमको देखना है। और इसी तरह से विधानसभा में आपको बनाना है कि जो हमारे लोग, पिछड़ी जात के लोग जो है, जो उनके नेताओं के थ्रू में आकर भाग गए थे, उस बात को जो है, और हमारे शासन में जो 2007 से 12 तक जो हमारा शासन रहा, उसमें जितना हमने काम किया पिछड़ी जात के लोगों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए जो काम किए हैं, इसको हमको जो है उनके बीच में बताना है। क्या लगता है कि किसके बहकावे में लोग आ गए थे, कार्यकर्ता आ गए थे, कौन से ऐसे मंत्री थे, और क्या इस रसीद की कोई फीस है? हाँ, रसीद की वही 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़। सदस्यता वो है उसका 50 रुपये है। और भटक तो कुछ देखिए गुमराह हो गए थे लोग, अब देख भी चुके शासन के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो शासन बहन जी ने दिया था वो कोई शासन नहीं दिया। आज फिर लोग जुड़ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं कि हमें बहन जी की सरकार फिर लाना है। इसके लिए हमको थोड़ा उनके बीच में जा करके और थोड़ा गति दे देना है। क्या ये भाईचारा कमेटी पीडीए को लेकर के गठित है? पीडीए से खतरा है क्या? नहीं सर, पीडीए से कोई खतरा नहीं है। न तो पीडीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे क्या क्या, इन लोगों में इतनी पार्टियां जुटी हुई हैं। बसपा में देख लीजिए कि बसपा अकेले पार्टी है, किसी पार्टी के साथ नहीं। तो पीडीए तो आपका एक बन गया है, आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है। उनकी पीडीए है केवल दिखाने के लिए है जो है। आज जितना जो है हमारे दलित चाहे मुस्लिम भाई के साथ जितना जो है हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप अभी हाल ही में देखे होंगे जो है कि दो जो है लड़कियां जो गई थी जो है, पीडीए के लोगों ने ही उसको जो इस तरह से काम किया है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बसपा में भी पारिवारिक कलह है, भतीजे को निकाला गया, फिर भाई ने जिम्मेदारी लेने तो पारिवारिक कलह नहीं बोलना है, कलह है। बहन जी ने इस पर खुद उन्होंने बता दिया कि हम संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। अगर कोई पारिवारिक हम उस बीच में आड़े आएगा तो बहन जी ने सीधे आप देखे जो है पार्टी से उनको भी अलग कर दी। तो ये मिर्ज़ापुर मंडल के सोनभद्र के जो संयोजक हैं भाईचारा कमेटी के, वो ये थे। उन्होंने बताया कि किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। हर विधानसभा में 2 संयोजक होंगे और वो बूथ स्तर पर जा कर के लोगों को जोड़ेंगे, जिसकी रसीद है और 50 रुपये की रसीद उनको कटानी पड़ेगी। और उसके बाद जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, अनुसूचित और ओबीसी के जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो यहाँ से बड़े नेता गए थे पार्टी छोड़ करके, उनके बहकावे में आने के बाद जो लोग पार्टी से गए थे वो दोबारा वापस आना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के भाईचारा कमेटी को सक्रिय किया गया है और यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीए से कोई खतरा नहीं है। मायावती जी हमेशा से ये बैठक बुलाती रही हैं और ये भाईचारा कमेटी सक्रिय करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि 2027 विधानसभा में चुनाव है और उसको लेकर के बूथ स्तर, निचले स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।